अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। और सबसे पहले तमाम अहले वतन को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी वीक चल रहा है और जिस दिन आप हमारे कुछ रिव्यूज़ देखेंगे तो आज़ादी की एक्टिविटीज़ भी अपनी उरूज पर होंगी। और आपने एक लॉलीवुड की कुछ मूवीज़ थी जो बड़ी हमारी एक ज़माने में फ़िलिपीन मनीला जाके बनती थी, मनीला के जासूस, मनीला की बिजलियाँ। आज मेरे सेट पे मौजूद हैं, सबसे पहले जिस हस्ती का मैं तारीफ करूँगा, बैंकॉक की बिजलियाँ। और वो गिराने आई हैं नादिया खान। थाईलैंड, बैंकॉक। थोड़ी सी लुक भी आ रही है ना, फेस लुक आ रही है, चिजल लग रही है, मतलब अभी बदला I give you discount. अब नो डिस्काउंट। कोई नहीं, वो दिन गए थाईलैंड में जब डिस्काउंट मिलती थी। नो 2000 बात, प्राइस फिक्स, नो डिस्काउंट, गो। तो आज नादिया इसी जोन में करने वाली है पूरा रिव्यू। उनके साथ मौजूद है एक और नादिया। क्या बात है, डबल पावर है आज। पावर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे है। नादिया अफगान हैं, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी मुबारक हो। और उनके साथ मौजूद हैं एक दफ़ा फिर मरीना खान। और आज हेयर स्टाइल डिफरेंट है। लास्ट वीक तो बहुत कॉम्प्लीमेंट मिल रहे थे, देखते हैं आज कमेंट सेक्शन में क्या हुआ है। अतीका जी नहीं है तो वो जो हमारी एक जंग शुरू हुई हुई है जजेस के दरमियान कि किसके सब्सक्राइबर ज़्यादा आ रहे हैं किसके बोलने पे, आपको पता है? ज्यादा बढ़ गई बात। ओ गलबद हाँ। और अतीका जी नंबर लेके जा रही हैं, सबसे ज्यादा लोग कहा सब्सक्राइब करें, कहते हैं अतीका जी ऐसे कर रहे हैं। हाँ, उनका सर डिनर करने का तो फिर अट्रैक्शन है ना, घर से सब काफी प्रेशर भी आ रहा होगा घर वालों की तरफ से। हाँ, हम दोनों जाएंगे, तुम सब्सक्राइब करो। वो मियाँ भी जो है ना, वो भी ऑफिस में सब्सक्राइब करवा रहे होंगे सबको। लेकिन ना वो इंसेंटिव यहाँ नहीं है। क्यों नादिया? नहीं, वो बात नहीं। अब तो आप टॉप ब्यूटीज में आती है। आपको पता है एक बार एक बैक इन द 90s एक कॉन्टेस्ट टाइप एक शो हुआ था, बहुत स्पेशल। पता नहीं मोइन अख्तर ने शायद वो होस्ट किया था, जिसमें मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ पाकिस्तान, उसमें 3 आपको याद है? समीना पीरज़ादा, अतीका ओडू एंड ज़ेबा बख्तियार। ये तीनों बैठी हुई। हम लोग कितने मॉडर्न थे ज़माने में, सोचे अब नहीं है। तो वो स्टेज पे थी और वो उस पे वोटिंग होनी थी कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। तो ये तो हमारे मुल्क की टॉप 3 ब्यूटीज में आती हैं विद ड्यूट है। तो चले नादिया ने, लेकिन नादिया आप भी बहुत ब्यूटीफुल हैं और मजीद होके आई हैं। क्या बिजलियां गिराने आई हैं बैंकॉक से आप? कि मैं थाईलैंड निमानी में गई थी। सिंगापुर मेजर, थाईलैंड थोड़ा सा उसकी वो दुम जो ट्रिप की थी वो थाईलैंड में थी। लेकिन ये कि सिंगापुर भाई, मैं तो गटर के ढक्कन ही देखती रही हूँ। क्या गटर के ढक्कन देख के आई? खूबसूरत ढक्कन। आई डिड। प्लीज कैन यू सेंड इट टू कुचू? गटर के ढक्कन की तस्वीर। आपको पता है गटर के ढक्कन पे उन्होंने अब पेंटिंग्स टाइप बना दी। हाँ। फैमिलीज में गटर के ढक्कन इतने प्यारे थे, इतने हसीन, और वो खुल ही नहीं सकते। नादिया का दिल कर रहा था कि वो गटर के ढक्कन लाके अपनी दीवार पे लगा लें। मैं नहीं, यहाँ आके अपने शहरों के अंदर यहाँ तो ढक्कन ही नहीं है। उसके लिए पहले ढक्कन होना जरूरी है, फिर उसके ऊपर कुछ मजीद। और हमारे यहाँ मुझे एक लग रही है ना रॉकेट साइंस है कि ऐसे ढक्कन होते हैं। बिल्कुल होते हैं। आप प्लीज जाके थाईलैंड में देखें जहाँ इतनी बारिश है और इतने खूबसूरत गटर के ढक्कन है कि आपका पैर भी नहीं ऐसे होगा, बिल्कुल लेवल, ब्यूटीफुल। और पता नहीं कैसा सिस्टम है उसका, सारा लॉक के साथ खुल जाता है जब उनको ज़रूरत होती है। क्या बात है, कहीं पानी नहीं खड़ा हो रहा। बड़ी अच्छी तरक्की। हमने कहा नादिया ब्यूटी टिप्स देंगी, नादिया गटर के ढक्कन में चली गई। मैं क्यों नहीं, अपने पास वही देख के खुश होंगे ना। और नादिया के हाथ में आज डायरी नहीं है बल्कि क्या है? हाय ना पूछे। आज तो इतनी एपिक चीज होने वाली है ना जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। नादिया को पेपर नहीं मिल रहा था एयरपोर्ट पे, इन्होंने कहा कि मेरे नोट्स बनाने हैं, तो इन्होंने जिस चीज पे नोट किया उधर दिखाइएगा। एक सेकंड नादिया, नहीं उसको तो मैं तारुफ करवाऊंगा। 2 चीजों के ऊपर नोट्स लिखे गए हैं क्योंकि आई हैड नो चॉइस। आप सोचिए एयरक्राफ्ट में कोई पेपर नहीं था। मैंने एयर होस्टेस से कहा नो पेपर। उसने एक मुझे अजीब सा चीज़ दी जिस पे लिखा ही नहीं जा रहा था। उससे पहले मुझे मॉल में कोई डायरी, जिस तरह आप यकीन करें वाकई कहीं से नहीं मिली, एयरपोर्ट से नहीं मिली। तो फाइनली मैंने कहा मैं किस पे लिखूं, क्योंकि रिव्यूज़, मैं ड्रामास देखे थे, रिव्यूज़ मुझे 6 घंटे की फ्लाइट में करने थे। लिखे मैंने इस पे, ये जो नहीं आपकी सामने पॉकेट, स्वादिश क्या नाम है इसका? स्वादी। ये जो जहाज में नहीं आपके पॉकेट में सामने रखी होती है किताब। अच्छा, अब ये सारी फील्ड है, इसमें इतना कलर था, मैं कुछ लिखने की जगह नहीं। एक मुझे पेज मिला ये वाला जिसमें मैंने नोट्स लिखे, जहाज बने हुए।
और नादिया ने दूसरा जो नोट्स लिखे मुझे, तो वो उसको देख के दो ड्रामे तो इधर आ गए, 2 ड्रामे। अब मेरे पास ये बुक खत्म, क्योंकि इसके सिर्फ 2 पेजेस पे आप लिख सकते थे। फिर मैं ढूंढूं, मैंने कहा दुआएं करूं कुछ मिल जाए पेपर कि मैं लिख लूं। अब आप सोचें नादिया खान मुझे कौन सा पेपर मिला, और कौन सा एक प्लेन पेपर का टुकड़ा मिल जाए, वो मिला उल्टी वाला बैग। द बार्फ बैग। जी हाँ, बार्फ बैग। ये इसमें वॉमिट करने के लिए जो उन्होंने सीट पे रखा होता, किसी की तबीयत खराब हो जाए, उन पे लिख के आई हैं। 3 ही बैग थे मेरे पास, और ड्रामे भी 3 थे। लेकिन ये कि ये बैग मेरे, आप सोचें, बड़े काम आए। इसमें 3 ड्रामे इसमें। तो चले जी, ये इतना इंटरेस्टिंग एक जर्नी रही। तो देखो कहाँ लिखते हैं पेपर उल्टे वाले बैग में, क्या करूं? ये आई थिंक हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ होगा, मैंने ह्यूमन हिस्ट्री में ये मौका कभी नहीं आया होगा जी, कि किसी ने ड्रामे का रिव्यू उल्टी बैग जी में हाँ। लिखा होगा, नहीं, आई डोंट थिंक सो। है ना? इट्स सो यूनिक। There was no other तो paper. ऐसी यूनिक चीजें हमारे सेट पे होने वाली है। अब जिस ड्रामे का सबसे पहले रिव्यू करेंगे उसका नाम है बस तेरा साथ हो। अच्छा, मैं समझी आप कहेंगे सब्सक्राइब करें और ये ओह, करें। थैंक यू मैया जी। तो ये सब कुछ देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और क्या करना है। अच्छा, मैं लाइक एंड अजान ने कहा फोन पे लिख ले नोट्स। मैंने कहा फोन पे तो मैं देख रही हूँ ड्रामे जो डाउनलोड किए हैं, तो उस पे कैसे लिखूं? ऑडियंस भी कह रही है कि फोन अकलमंद सोच रहे खातून होंगे फोन पे लिख लेती है। नहीं, क्योंकि फोन पे मैं देख रही थी, नंबर 1। दूसरा है कि मैं उस पे एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मुझे हाथ से ही लिखना है। मैं वो वाली जनरेशन। मिलेनियल्स। ओह यस, तो आई हैव टू राइट। तो अब जिस ड्रामे का सबसे पहले तस्करा होगा, बल्कि अमीना जी ने याद दिलाते, तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक एंड शेयर करें, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, क्योंकि आज की बहुत ही स्पेशल एपिसोड होने वाली है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो अब जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे वो है बस तेरा साथ हो। आई होप ये वो ड्रामा जो कि सब जिक्र कर रही थी। नहीं, ये वो किताब पे है, वो यहाँ है, वो शुरू में था यहाँ, वो यहाँ हाँ, है। चलें जी, बस तेरा साथ हो को हम देखते हैं। और ये स्वादी के नाम से एक मैगजीन है, जिसके ऊपर कतर एयरवेज के पेज पे ये पूरा सारे जहाज बने हुए, इसमें साथ में बस तेरा साथ हो का रिव्यू किया। हाँ, चल ओवर टू यू। बोइंग 777 एयरबस A330। और ड्रामे का अगर मैं आपको बताऊं, जो ड्रामा तो वैसे ही मेरा फेवरेट है। आई लव वाचिंग दिस ड्रामा। और शुरू में आ जाता है ना जरा हफ्ते के, तो मजा आता है देखने का। इन 2 एपिसोड्स में कौन से वाले एपिसोड थे वो नहीं, सॉरी यार, थोड़ी सी शायद चीजें मिस हो, मुझे मिलियंस 27-28 हैं जी। 27-28 20। और मैं पहुंची भी बहुत लेट, सुबह पहुंची हूँ, तो इसलिए बस शो करके डायरेक्ट आ रही हूँ। 27-28 एपिसोड में हम पहुंच गए हैं। और इन एपिसोड्स में 2-3 चीज़ें ख़ास। एक तो ये कि जो सारी उम्मीदें हैं बुलंदी की, वो जोड़ दी गई हैं नलायक औलाद के साथ। तो जो शायान है उसके तो दांत ही ना जो अंदर नहीं जा रहे थे इन एपिसोड्स में। जो वो खुश्क बच्चा, सो क्यूट, बड़े मज़े की अदाकारी उसने जिस रोल में जो जान डाली है ना हारिस ने, तो वो आता है ना, खुशी होती है बैड बॉय, लेकिन मज़ा आता है इसको देख के। है, कुछ काफ़ी सारे घरों में ऐसे बच्चे हैं। तो इसको जो ऑफिस मिल गया, उसको गड्डी मिल गई है जी, लेटेस्ट मॉडल। मतलब बाप, ऐसे बाप और माँ, हा हमें क्यों नहीं मिले? पता नहीं क्यों नहीं। अब हमारे अब्बा कहते हैं खुद कमाओ, खुद लेके आओ बेटा, ताकि कदर हो। तो ये तो हमने खुद, और अच्छी बात है कि इसलिए सेल्फ मेड है। तो बहरहाल ये बच्चा तो सेल्फ मेड नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड दूसरे की भी डिस्ट्रक्शन ये बनेगा। तो मुझे लग रहा है अब जो है ना गड़बड़ शुरू होने लगी है मुस्तकीम नहीं, मुरसलीन फैमिली की। जो नाम है एतमाद का, प्यार का, मोहब्बत का, स्टाइल का। Exactly, what was that? ये तेल का नहीं था ये कमर्शियल? या मुरसलीन एंड सन्स नाम है एतमाद का। ये क्या था? ये किसी का है? ये बोला है ना उसने, डायलॉग है। हाँ नहीं, ये किसी ब्रांड का है। तेल का ऐड है ना। हाँ, नाम है एतमाद। सोया सुप्रीम। बहुत शुक्रिया। सोया सुप्रीम का है, जो नाम है एतमाद का। ये नीचे उनका आ जाना चाहिए था लोगों। मर्सी अम्मा तल्लों में पकाओ। हमें भी सेहतमंद बना लो। लेकिन ये किस तरह की कुछ चीज़ें चल रही थी, तो ये लाइन बड़ी ऑफ थी एकदम, आप लोग को ना हिट की, बड़ी मज़े की। तो बहरहाल बच्चे को इतना कुछ मिल रहा है, इतना अच्छा ऑफिस मिल गया। और दादाजी की मुझे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। जिस तरह वो बाहर आए ना बच्चे को दुआ देने, और मुझे माँ को लगी ये कैसी दुआ दे रहे हैं आप ये नहीं कह सकते बच्चा तरक्की करे, बच्चा खुश हो, ये क्या। हालांकि उसको पता है क्योंकि इससे संभाला नहीं जाना। तो वो बड़ा उधर इनके एक्सप्रेशन सलमान शाहिद के वो लग रहे थे। वैसे मैं अग्री था सबामी से, ठीक कह रही थी कि भाई सीधी सी दुआ दे तो इतना क्यों एक नॉर्मल सी सिचुएशन को क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? क्योंकि जब आपको पता होता है ना, बुजुर्ग हैं, बड़े समझदार हैं, उनको पता है कि इस बच्चे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, तो इसलिए वो ये खैर की दुआ दे रहे थे कि बेटा तुझसे संभाले नहीं जाना, इसलिए तुम थोड़ा सा पहले से अच्छी दुआ कर लो, शायद बचत हो जाए। साथ में एक कन्फ्रंटेशन भी थी जो कि अच्छा फ़हाम और एक अलग सीन चल रहा है ना, शर्लीन, मैं नाम भूल गई छुट्टियों में। सॉरी।
शीरी शीरीन नहीं है, शहरीन शहरीन नहीं भूल गया। हाँ। अच्छा शहरीन जो है बिल्कुल, अब जो है डांटेगी। तो शहरीन और फहाम, मुझे एक चीज ऑफ लग रही है कि यार इतनी प्यार मोहब्बत। सॉरी, यहाँ से आपके बाल उसमें से निकले। या ओके, I got it right. Thank you, madam. I give you discount. you're welcome. स्वादिका। वेलकम। बाल खराब, खास बाल है, ख्याल करना पड़ता है। काबू में नहीं नादिया, है। ये बाल खिंचवा के बड़ा हुआ है नहीं ये नेचुरली हो गया। ये शॉपिंग है। बड़ी वेरिएशन है भाई, छोटा जूड़ा, पोनी, सामने के बाल, इधर का टॉपर, ये वो सब दादा, लिबास ये मार करते हैं, हर रिव्यू से पहले ना एक चेंज करते हैं कुछ। हाँ, वो जो एक सिंगल विग सारी- है ना, वो मुझे बहुत फेक लगती है। लेकिन मैं लेटेस्ट चीजें लाई, उसमें छोटा जूड़ा नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी, ऐसे क्लिप होते हैं क्यों बड़े, मैं वहाँ वो 2 लगाते हैं, मैंने कहा मुझे एक चाहिए। तो बहरहाल ये ड्रामा अच्छा जा रहा है, आगे डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी आज और बहुत सारी बातें। बट आई एम लविंग दिस ड्रामा। बस One thumbs up? नहीं रात की जागी हुई हूँ। स्वादिका, आई गिव यू डिस्काउंट आल्सो। नादिया अफगान बैंकॉक की बिजलियों से आते हैं लाहौर की बिजलियों की तरफ। थाईलैंड। लाहौर की बिजलियाँ। आपकी गाड़ी पे बहुत अफसोस किया बाय द वे लोगों ने कमेंट आई सेक्शन में। नो, मेरी गाड़ी फ्लड हो गई थी, अभी बारिशों में डूब गई भी नहीं। नई गाड़ी 5 दिन हुए थे निकलवाए हुए। इंश्योरेंस होगी, आ गई, सब हो गया, इंश्योर्ड, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। इसलिए बड़ी जरूरत है। हाँ, इंश्योरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ना कैसे डूब गई वैसे? वो बस बहुत ज़्यादा पानी था, जोड़ी जा रहा था सुबह ऑफिस के लिए, एंड इट वाज फ्लडेड कंप्लीटली CBD रोड, so the car went in, but what happened was कि the new cars have these sensors where they shut down in water, तो वो बंद हो गई। हाइब्रिड थी, इलेक्ट्रिक थी, हाँ, टाइप की, उस टाइप की, उसकी तो बैटरी भी। हाँ, तो वो उन्होंने बंद कर देते हैं ताकि इंजन को नुकसान हो, but I was sorted, अल्हम्दुलिल्लाह it's all fine। बेशक आदमी डूब जाए अंदर लेकिन गाड़ी बंद हो जाए। हाँ, बंदा डूब गया। नहीं, गाड़ी नहीं आएगी या ये गाड़ी यही ठीक हो जाएगी? नहीं, वो एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ, आ गई है गाड़ी, पिछले हफ्ते आई। नई गाड़ी आई? नहीं आई, उसको सही किया। मुबारक हो। थैंक यू यार। अच्छा, उसको ठीक करना। अच्छा, सो नादिया के बैंकॉक की सारी कहानी सुन के ना थाईलैंड। मुझे वो कब सुनते हैं? थाईलैंड की कहानी सुन के मुझे अपना वाला जमाना याद आ गया, जिस तरह ये कह रही थी। आई रिमेंबर आई वेंट टू थाईलैंड वंस, बहुत पहले, एंड हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, तो जो इन्होंने कहा है ना कि अब वो फिक्स प्राइसेस होगी, तब होता था ओनली 10 बात, कम गिव यू ओनली 10 बात अब डिस्काउंट। कोई discount अब डिस्काउंट नहीं है, अब वो 100 बात हो गया एंड नो डिस्काउंट, बट इट्स अ लवली प्लेस। आई कैन गो बैक टू थाईलैंड एनी टाइम। मैं बताऊं, शॉपिंग हब है। जितने मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लोग वहाँ आ रहे हैं शॉपिंग के लिए, Yeah. पाकिस्तानी और आसपास यहाँ जो मुल्कों के लोग हैं, सब लोग अब वेकेशन के लिए, शॉपिंग के लिए आर गोइंग टू थाईलैंड। Yeah, Bangkok still basically for shopping, and बाकी जो सारी जगह है for relaxing and सिंगापुर everything. इतना कमाल था। I'm sure I've वो never been बहुत to Singapore, but I want to go. I've heard. Must go. Okay, it's one of the cleanest places. Cleanest. So beautiful. cleanest. और But not great weather. No, the weather was actually cooler than Thailand. Really? Oh, Yes. lovely. Amazing. Very nice. बस अब मैंने जाना है. बहुत इसका अच्छा, मतलब है green. कि- हाँ, सिर्फ वहाँ होटलिंग वगैरह सुना एक्सपेंसिव है पाँच थोड़ी सी। एक हफ्ते के ट्रिप पे कितना खर्चा होगा एक पर पर्सन का अगर वो अगर Hurl on सिंगापुर up. में आप कमरा लेते हैं तो आप गए, क्योंकि वो $200 पर नाइट है। Oh God. इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वहाँ बहुत महंगा है। लेकिन क्योंकि आई वाज स्टेइंग विद माय फ्रेंड, मेरा वो बड़ा मेरा कोई फायदा हो गया। खर्चा नहीं हाँ, मेरा तो वो आपको दोस्त होने चाहिए सिंगापुर में तब आप जाने मैं का 10 आप दिन दोस्त थी। बना भी सकते हैं सिंगापुर में. ओके नहीं बना लेना. नादिया बनाते हैं. नादिया भी यही सोची नादिया ने अपने जहन ट्रिप प्लान कर ली आगे का अगले जिस मुल्क में जाने पहले मैं दोस्तियां करूंगी फिर मैं जाऊंगी. लेकिन मेरा एक इवनिंग मेरी फ्रेंड ने ऑर्गेनाइज की थी, जब इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन लोग आए थे, द फीमेल्स, लेडीज, और क्या ड्रामा की बात हुई। ना करें जी जी, आपको बहुत सलाम, आपको बहुत सलाम, टीका जी को बहुत सलाम। और मैंने उनसे, और मैं ऐसे सुन रही ना, बिकॉज आई वांटेड टू नो कि वो, सॉरी आपकी What do they पे मैं think? बोल रही हूँ। No, no, no. नहीं आप क्या, मैं हाँ में बात बोलूँ? कर लें कंप्लीट. लेकिन बड़े मजे का कि जो उनकी थिंकिंग क्या है, दे लव आवर ड्रामास, दे लव आवर रिव्यूज। कह रहे हम तो अगर ड्रामे नहीं भी देखते आपका रिव्यू जरूर देखते, तुम्हारे से तो स्पेशल सलाम भेजा है तुम्हें। कितनों ने? Swadikas, a lot of Swadikas from there. किसी ने कहा कि हमारी वो बहन भांजी उधर के रिश्ते भी आ रहे थे। तो हम चलते हैं रिव्यू की तरफ. रिव्यूज में एक और बात करना चाहूंगी. ये जो रहने की बात है ना, पाकिस्तानी हमारे जितने भी हैं ना बाहर के मुल्कों के अंदर, अगर आप कभी जा रहे हो ना, कभी पता चले आप फेसबुक पे लगाओ या आप किसी फंड रेजर के लिए जा रहे हो,
everybody invites you to their houses. Yeah, that's हम लोग जाते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पहले ज़माने में जो एक्टर्स थे या थिएटर के एक्टर्स थे, स्टेज एक्टर्स वगैरह, when they used to go, तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी होते थे उनके घरों में रहते भी थे, बहुत तोहफे भी मिला करते थे, बहुत ऐसी चीज़ें, it was remarkable. I went to Houston, तो तब भी मुझे बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज ने they invited me over कि आप प्लीज़ हमारे घर आके रहें. हमारे कुछ एक्टर्स चले भी गए थे, यू नो, गाड़ियों में सैरे कर रहे थे. मैं कहा तुम लोग कहाँ फिर रहे हो, ये किसकी गाड़ी है? वो हमें कोई अच्छी बात है, वो भी खुश होते हैं. नाइस बिकॉज दे लव यू सो मच एंड दे आर ऑलवेज विलिंग टू, यू नो, कि प्लीज आप हमारे साथ रहें, आके आपको हम सैर कराएं, ये कराएं. दे वेरी नाइस. बस आई थिंक जो भी देख रहे हैं ना, हमें प्लीज ऑस्ट्रेलिया में कोई है ना, तो हम चारों को बुला लें, हम लोग एक ट्रिप करते हैं वहाँ पे और हम हर जगह जगह जाके ना रिव्यूज करेंगे आपके साथ. That would be so nice. That could be fun. अच्छा, so बस तेरा साथ हो. मैं डिस्क्लेमर, मैंने 1.5 एपिसोड देखी है. नादिया, आपने होमवर्क पूरा नहीं किया, आई एम सो सॉरी. देखो पता है क्या हुआ, ये मेरे साथ गलत हो गया. हुआ क्या कि आई थॉट कि मैंने देख लिया है. कल रात को मैंने जब तुम्हें मैसेज किया ना, मैंने कहा मुझे दर्रे निजात तो नहीं देखना ना, क्योंकि उसका तो मुझे कुछ नहीं बोलना. आई थॉट कि मैंने देख लिया, किसी पॉइंट के ऊपर मैंने शायद रोक दी थी, बिकॉज मेरी शूट्स भी चल रही थी. सो मैंने वो 1.5 देखी, तो मैं 1.5 का रिव्यू दूंगी, जहां तक फहाम गमले देखने जाता उसके साथ. मैं नहीं झूठ बोलना चाहती कि मैं कहूँ कि हाँ नहीं, मुझे सब पता. आई रियली लाइक द एपिसोड्स, आई लाइक दिस. मुझे पूरा ड्रामा वैसे ही अच्छा लग रहा है. मुझे मज़ा इस चीज़ का आ रहा है कि दिस स्टोरी इज़ मूविंग फॉरवर्ड. चाहे वो सना और फरहान की कहानी हो, वो आगे चलती, अनस और अंसा की कहानी है, वो आगे चलती जा रही है, किसी ना छोटे से उनकी लाइफ में, एंड दैट देयर फ्रेंडशिप इज़ ग्रोइंग. दैट इज़ द मेन थिंग दैट आई एम रियली लाइकिंग अबाउट दिस ड्रामा, इज़ कि उन दोनों की अब जो एक बॉन्ड है, वो पहले एक डिस्टेंस था, पहले कुछ मसले थे, और अब उनकी जो दोस्ती और आपस में मोहब्बत, यू नो, एक कनेक्शन बनता जा रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड आगे जाके बिकॉज ऑफ दैट वन वादा. जो दादाजी का जब पता चलेगा ना उसको, तो वो बहुत, तो मुझे आई रियली लव द बस वाले सीन्स वेयर दे आर डूइंग दैट कराची वाली पोएम, एंड देन यू नो the poem was so nice. The poem was so nice and also very nicely put in the script. फिर वो जो फुप्पो से जब फोन पे बात कर रहा था, वो कहती चिड़िया लाई दाल का दाना, चिड़ा लाया दाल का दाना. आई रियली लाइक, मुझे कनेक्शंस फील हो रहे हैं विद द राइटिंग एंड एवरीथिंग. दादाजी दादाजी बहुत कंफ्यूज करते हैं मुझे. आई लव सलमान साहब, इज सो क्यूट, बट मुझे आई एम कंफ्यूज दैट, यू नो, एट वन पॉइंट he's like saying something and then doing something, and I also find Anas ने क्यों दे दी थी ये factory, and then the whole situation with the लाडला बेटा. Oh my God, I love Haris. Haris is so good. Haris, but that whole track जो उन्होंने चलाया कि अचानक उनको अपने बेटे को, वो माँ ने पिछली दफा इतना बोला कि वो mental torture हो रहा है. You see, I have seen children in my family also. My sister used to get away with these things. वो कहती थी कि मैं आप लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया, मैं बीमार हो रही हूँ. तो अम्मी अब्बू ना एकदम हो जाते थे कि हाय अल्लाह अल्लाह, शाजी को कुछ हो ना जाए. वो ज़्यादा बीमार भी रहती थी, तो उसकी ना ख्वाहिश इस तरह पूरी हो जाती कि यू नो मैं तो बस सोने लगी. सो वो जो उसने पूरा हारिस ने वो किया है ना पिछले वाले ट्रैक के अंदर, हारिस के कैरेक्टर का क्या नाम है, सॉरी, शायान ने जो पिछला किया था ना कि मैं पागल हो रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा. पेरेंट्स की ना हालत खराब होगी. उन्होंने कहा बच्चे को कुछ कर दो, गाड़ी भी ले दी, और इस तरह के जो स्पॉइल्ड वाले होते हैं ना बच्चे, उनके साथ उनके पेरेंट्स. सो आई रियली लाइक दैट ट्रैक मूविंग फॉरवर्ड. ऑल्सो फहाम का एक अपना कुछ चल रहा है उसके साथ, वो अजीब छोटी छोटी चीजों की, उसकी माँ ने भी कहा कि फहाम इज सो गुड. फहाम इज पूरे कैरेक्टर जो बनाया है, everybody is fitting into their roles and everybody is just like the story is moving forward. That is why I really like this drama and I'm loving Anas and Ansa. So I'm gonna give them a 2 thumbs up. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे भी हमने जिक्र किया कि 27-28 एपिसोड है, लगता है अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब आपको इतना मजे का लग रहा है कि आपको ये जर्नी लगी नहीं लगे बहुत तवील हो गया. कई ड्रामाज होते हैं 20 एपिसोड पहुंचते बस हम कहते हैं खत्म कर दो यार, कितना चलाना है इसको, बट ये इससे इंगेज आपको किया हुआ है ये. और दूसरी चीज़ ये कि हर हफ्ते किसी 1-2 कैरेक्टर्स होते हैं वो बड़े उभर के सामने आते हैं. कभी अनस और अंसा आते हैं, कभी शरीफ फहाम आते हैं, कभी शायान और उसके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं. तो मिना जी, आपसे जानते हैं कि इस हफ्ते आपको कैसा लगा बस तेरा साथ. और ये वो ड्रामा है जो थ्रू आउट हमारे शो पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 2 thumbs up ही लेके जा रहा है. I will give it a 1 thumbs up. I loved it. 2 thumbs up कैसे हो सकता है? मैं जरा सा ब्रेक लगाऊं यहाँ पे. नहीं, ये तो कुछ और ही था. It wasn't even a screech. So I loved it. I absolutely loved. I have just questions, and उसकी वजह से I'm going to. For me, I feel the Anas and Ansa का जो track है, I'm loving the way it's progressing, and as she said about that scene, और वो it was just absolutely wonderful. लेकिन
मुझे लगता है कि 18th 19th तक अब अंसा को अभी तक उसने कोई चीज़ नहीं की टू फाइंड आउट कि ये वीडियो किसने बनाया। वो कहती बहुत है, शी सेज इट कि मैं पता चल जाए और मैं करूँगी, और यू नो इस वक्त इस टाइम पे उसने उसको एक वे से मना कर दिया ना कि तुम नहीं करोगी। सो आई जस्ट फील दैट फॉर मी दैट वाज मिसिंग। आई फील दैट द काइंड ऑफ वुमन शी इज़, द काइंड ऑफ गर्ल दैट शुरू में जो पोर्ट्रे उसने किया था, मुझे लगता था कि वो जाएगी पुलिस के पास, वो जाके करेगी ये जो है ना, और वो साथ साथ अगर जो एक टेंशन चल रही होती ना, इट वुड बी वेरी नाइस। अब इन दोनों की जो टेंशन चल रही है कि तुम नौकरी नहीं करोगी, जो मुझे बहुत फोर्स्ड एक सिचुएशन इसमें लग रही है। बट ओवरऑल yes, I think Haris is, whether he has one scene or he has, you know, no scenes, or whether he has 20 scenes, he just takes over. I think उसके scenes देखने में, just उसके expressions देखने में इतना मज़ा आता है। वो इतनी खूबसूरती से उसने लास्ट टाइम हमें एक मेंटल टॉर्चर्ड इंसान दिखाया, इस दफ़ा तो उसके you know, उसके दांत ही नहीं, क्या कहते हैं, there wasn't a scene where you're not seeing his teeth. जो उसने अब्बा ने जो इंटेग्रिटी और वो जो बातें की है, वो those are key words which is what this boy is going to destroy. That to me, that scene, why it was, क्योंकि ये करेगा भी नहीं, इसने इंटेग्रिटी भी ख़त्म कर देनी, भरोसा भी ख़त्म कर देना, उसने आके ये कंपनी मेरी नज़र में बिल्कुल डिबो देनी है, और फिर वो वापस जो लाएगा वो ऑब्वियसली अनस ही लाएगा। That's how I'm seeing the thing. So I think those words were cleverly chosen. It's like foreshadowing ना, कि पहले से आपको एक हल्की सी झलक आई हुई है, बिकॉज बाद में जब आप सोचेंगे, जब ये चीज़ें हो रही होंगी, कि those 3 words were important. So I'm going to give it a 1 thumbs up because I have some questions. ओके जी, उन चंद सवालात पे भी रोशनी डालेंगे, लेकिन चलते हैं नादिया खान की तरफ, जो मैगजीन में लिखे हुए अपने नोट्स पढ़ रही हैं। जी ये देखें। और तो नादिया, राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे। राइटर हैं लेट सायरा रज़ा, और डायरेक्शन है जी कासिम अली मुरीद की, और इसमें जो डीओपी हैं वो हैं आसिफ खान। अच्छा, कासिम को तो मैं क्रेडिट इसमें ख़ास ज़रूर दूंगी, क्योंकि आजकल डायरेक्टर्स राइटर्स की स्क्रिप्ट ख़राब कर रहे हैं। इन्होंने बहुत इंसाफ किया स्क्रिप्ट के साथ, और जब आप ड्रामा देखते हैं आपको कहीं एडिटिंग जंप्स भी नज़र नहीं आते। हर डायरेक्टर आजकल ये नहीं कर रहे, तो एडिटिंग जंप्स भी हैं यहाँ थ्रू आउट। कितने एपिसोड्स हो गए, कासिम ने अभी तक अपने ड्रामे के एपिसोड्स को एक बैलेंस में रखा है। कोई आपको टेक्निकल फ्लॉज नहीं मिल रहे, हाँ छोटे मोटे सवाल होंगे जहन में, लेकिन अदरवाइज़ बड़ा संभाला हुआ इस ड्रामे को। और आउटडोर जो इस दफ़ा शूट किया है कासिम ने सीक्वेंस, जो बस वाला था जिसमें मुर्गी भी थी, अब आसान नहीं है बस के साथ ये शूट करना, मुर्गी का अरेंज करना, सारा उड़ रही है। और जितनी वो पोएम के साथ था ना, वो नज़म के साथ, नज़म इतना प्यारा लगा लफ्ज़ नज़म, और उसका यहाँ इस तरह से इस्तेमाल करना। और सिर्फ पढ़ भी सकते थे नज़म नहीं, उन्होंने उसके विजुअल्स रिकॉर्ड किए। कासिम एक्सीलेंट, वी लव्ड इट। क्या बात है, उर्दू शायरी नज़म ड्रामों में होना चाहिए। बड़ी ऑडियंस है जो पसंद करती है उसको, तो वो मुझे यहाँ मेहनत नज़र आई। बड़ा प्यारा आउटडोर था, लव्ड इट। साथ में दादाजी जब वो उनको सुनाती है, वो अमरीन गाड़ी आने के बाद जब वो अंदर गए, जिन्होंने फ़ोन कॉल किया है ना, वो मोनोलॉग वाज इनक्रेडिबल। अच्छा, अब वहाँ तो चुप हो जाते हैं, ये होता है बुज़ुर्गों में, किसी एक बच्चे के साथ ना उनकी दोस्ती होती है और उसको सब बताते हैं, रहनी पेट में नहीं रख सकते। जब अब यही करते हैं, फिर उसके बाद वो आके कैथार्सिस करेंगे। उन्होंने बड़ा अच्छा अमरीन को यार भी कह दिया बीच में, बेटी को यार बोल दिया, देखो ये बर्बाद कर देगा शायान सब कुछ, एंड सो राइट। और फिर कितने मज़े का बोलें कि भाई क्यों नहीं होता, तुमने कारोबार क्यों हाथ से जाने दिया, तुम्हारा राइट था उस पर, और कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, होता है। द वे ही सेज इट, इट्स सो नाइस। आज 2 हो, कल को 3 हो जाओगे, बड़े मज़े का था। फिर मुझे एक और सीक्वेंस बड़ा प्यारा लिखा हुआ लगा, जहाँ अब अंसा को जॉब मिल रही है। अनस को मसला ये है कि यार ये मेरा काम है। वो ये नहीं कर रहा कि वो उसके ख़िलाफ़ है काम करने के, नहीं, वो इसलिए क्योंकि उसको लगता है उसकी ज़िम्मेदारी है, वो शादी करके लेके आया है और वो काम ना कर रहा। अगर ये जॉब कर रहा होता तो उसको मसला ना होता अंसा के काम का, लेकिन ये जॉब नहीं कर रहा ना, इसलिए बुरा लग रहा है। और ये इसकी खुददारी है और गैरत है। मुझे तो अच्छा लगा कि एकदम उसने नहीं कहा, लेकिन फिर आके पप्पू ने कितना प्यारा समझाया कि ठीक है यार, मैं नज़रें कैसे मिलाऊंगा। उसने कहा नज़रें झुका के बात कर लो।
और ज़रूरी नहीं कि औरत को बड़े बड़े जुमले मजमून लिखे, उनको वो नहीं उनको मजमून नहीं चाहिए होते। तुम सिंपल अगर वो काम कर रही है तुम उसके लिए चाय बना दो, उसको थैंक यू कह दो, उसके लिए प्यारे जुमले कुछ इतने प्यारे थे कि भाई वो क्या है, बड़ा मुश्किल जहाज़ के अंदर मिक्स हो गया। हाँ, एक नज़र चाहिए होती है प्यार की, एहसास की, शुक्रिया की। वो थक रही हो तो चाय बना देना, मदद कर देना। ये आपको पता है इसमें कितना बड़ा फ़लसफ़ा है। कितने घरों में ऐसा है कि औरतें, लड़कियां काम कर रही हैं, शिकायत उनको ये नहीं है कि वो थक रही हैं या घर के खर्चे चला रही है, उनको ये कि ग्रेटफुल नहीं है, कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, कोई एक्नॉलेज नहीं करता उनके एफर्ट को। वो जो माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है वो किसी के खाते में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें बस ये तो बस अपना लगी रहती है, ये इसको ये टाइम ही नहीं दे रही। अरे मियाँ का ग्रेटफुल होना, अप्रिशिएट करना, रिस्पेक्ट देना, समझना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और औरत को सिर्फ ये चाहिए। नादिया मुझे बताएं, इसमें भी डायलॉग में भी था कि प्यार की नजर डालनी है, वो ऑडियंस को दिखाएं, उन्हें सिखाएं कैसे डालते हैं? डिपेंड करता है टाइम क्या है। दोपहर को वो अलग सी नज़र होगी, शाम 7 से 9 के बीच में भी सब जागे होते हैं, अलग नज़र होगी। 10 के बाद डिफरेंट है। अब डिपेंड्स है उसके टाइमिंग्स क्या काम करने के। नहीं, हस्बैंड जो काम नहीं कर रहा है वो बीवी को अप्रिशिएट करने के लिए कौन सी वाली नजर डाले? वो ना टाइमिंग पे डिपेंड करता है कौन सा पहर चल रहा है। सुबह कैसी डाले चले? सुबह बीवी नाश्ता बना के दिया, अब शौहर कैसे? वो तो ऑफिस जाएगी ना, तो काम वाम कर रही होगी बेचारा। नाश्ता वो खुद बनाएगा। हाँ, कितनी प्यारी बात है, सो रोमांटिक, व्हाई नॉट। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। नज़र भी और ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये भाई हमारे ड्रामों में फिर वही मसला है, शादियाँ होगी लेकिन मतलब कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है। इसमें भी यही है, कन्विंस के बाद हो गई लेकिन शी इज बिहेविंग लाइक हमारे एक मोहब्बत और में भी यही, हमारी यहाँ शादियाँ हो जाती है। हो गई उसमें भी, अब तो हो गई होगी। नहीं हुई ये मोहब्बत और में, तो नहीं हुई। उसने एक मोहब्बत और में अब यहाँ बस एंडेड ऑन दैट। यहाँ उधर पप्पी से की है है ना, उधर यहाँ पप्पी की अब्बू की तरह, अब्बू वाली। हाय वो तो और लड़की ने कहा हाय अब्बा की याद दिला दी आपने। नो द लास्ट डैडी यू टीच मी हाउ टू लव। हाँ, you teach me how to love। वो बस वो सर रखती, लेकिन क्योंकि उसने because he first time puts his arm around her, I think उसके बाद यहाँ तो अनस तो लगते हैं इनको करंट लगते हैं। अगर 1 मीटर से करीब आते हैं ना तो लगते हैं इनको करंट लग जाते हैं, पता नहीं दोनों को। लड़की भी घबरा रही, लड़का उससे ज़्यादा घबरा रहा है। तो यहाँ तो दादाजी 3 का कोई सीन नहीं, आप भूल जाएं। तो बहरहाल ये अजीब सी बात लगी। अच्छा चलो, ये तो समझ आता है। ये फ़हाम और शहरीन का क्या मसला है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि देखो वो फियांसी है और शदीद मोहब्बत वाला, और ये इसके साथ मिल रही है, ये वो, उसको उसका टच क्यों इतना अजीब लग रहा है कि वो नॉर्मल या तो कुछ रफली हैंडल करता है, वो हाथ लगा रहा है, ये एक्सप्रेशन आते हैं जैसे कीले मार रहा है उसको, ये मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा। नहीं, अभी मेरे जहन में रहेगा जब मैं देखूंगी उनको, जैसे लगे इसको कीले चोर, कुछ नहीं अजीब सा लग रहा है बाहर। मतलब ये तो हमारे नॉर्मल है। मैं बताता हूँ नादिया कि जो मुझे समझ आई थी, बिल्कुल मुझे पता हो, वो ये कि जिस वक्त एक इंसान जब किसी को छूने तक जाता है ना, उससे पहले एक आप उसको कंफर्टेबल करते हैं। आप इतना अनकंफर्टेबल पहले उसको कुछ बातें बोले कर देते हैं, जब वो इंसान सुपर अनकंफर्टेबल होता है तब उसको आप पकड़ते हैं, तो वो आपको कीलों की तरह ही लगेगा। अच्छा, लेकिन वैसे हमारे यहाँ जो मैंने आसपास देखा है, फ़हाम के ताने सुने, पहली मुलाकात में जाते हैं ड्राइव पे, हाथ पकड़ लेते हैं। नहीं, लेकिन फ़हाम के ताने सुने, फ़हाम जिस तरह की बातें बोलता है, फिर उसके बाद वो कहते हैं चलो अब हाथ पकड़ो, तो वो अगले इंसान कहेगा कि उससे पहले भी जब वो लोग खाने पे गए हैं, बल्कि मुझे लग रहा है बड़ा जेंटलमैन बिहेव किया। इवन उसको जब वो गेस्ट हाउस गए हैं तो बड़ा वो कुर्सी पे बैठे रहे दोनों। मतलब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शी इज ओवर रिएक्टिंग टू फ़हाम्स टच इस तरह से। फ़हाम वाज ड्रंक एट द बीच, ठीक है, वो दिखाया हुआ, तो बॉटल भी पड़ी हुई है, वो नाच भी रहा है, वो कुछ है, लेकिन उसके बाद तो तमीज से बैठा रहा वो। नहीं, वो तो फिर जाके समंदर, जब वो लड़की ने इनकार कर दिया, समंदर पे जाके बैठ गया। चलो, बदतमीजी तो कोई नहीं की ना अब तक। अब नादिया क्या जा रही थी? नहीं, मुझे रेस्टोरेंट नहीं, मुझे लग रहा है कि वो ऐसी कोई बदतमीजी नहीं कर रहा कि जो वो इतना उससे घबरा रही है। और अभी भी जो उसने लॉन में लेके गया, इतने प्यार से उसने उसका हाथ पकड़ा है, तो उस पर जिसका वो जो एक्सप्रेशन था उसका शहरीन का, मुझे समझ नहीं आया। तुमने शादी करनी है उसके साथ, तुम्हारी इतनी मोहब्बत की शादी थी, तुम तो लड़ने को तैयार थे। मरीना जी, थोड़ा ऑफ नहीं लग रहा मुझे कि वो इस तरह क्यों घबरा रही, या वो हमें रीज़न यहाँ देते कि इसने इसको कोई रफली टच किया था, या कुछ ऐसा वो कर रहा है कि शी इज़ अनकम्फर्टेबल, कि इज़ क्रॉसिंग द बाउंड्रीज। इधर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी ऑफ, इतना प्यारा लड़का, इतना हैंडसम, इतना वेल ड्रेस्ड एंड अ जेंटलमैन ते डेयरिंग भी, रिश्ता भी लेके आ गया। उनकी चाहिए एक्चुअली वो पाकि पुट ऑफ उसका होना बनता है कि मैं रिश्ता भी लेके आ गया, सब कुछ। तो व्हाट द हेल यू वांट वुमन, और क्या तुम चाहिए?
ये नोट की तो तक तो बात ही नहीं है, क्यों? हल्का वो कह रही फुल्का है नो, वो कह रही नहीं, है आई डोंट एक्सपेक्ट, मे बी अंसा, लेकिन शहरीन का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि वो इतने हाथ पकड़ने पे ऐसे रिएक्ट कर रही है, ज्यादा ही हो गया कुछ। अच्छा, इनका भी साथ में जो कन्फ्रंटेशन हुई वो भी थोड़ा सा मुझे लगा कि दे वांट टू अवॉइड कि निकलो, हमने उनके मुंह नहीं लगना, फिर उसके बाद क्या सर पे लग गया वो तो। दे कुड हैव मूव्ड अवे, नॉर्मली अनस अवॉइड करता है इन चीज़ों को, लेकिन वहाँ बड़ी बहस छिड़ गई, बड़ी लंबी थी जो आपने मिस की है। नहीं, मैं उसी पॉइंट पे हूँ। वही है ना, आप ये देखिए, उस चुप scene चुप के पे देख रही हूँ। उस सीन को देख के मैं बताती हूँ उसमें। उधर जो मुंहमारी हुई है ना, और ये कि मैं वीडियो आपकी सर्च कर रहा था, ये वो फिर उसने गिरबान भी पकड़ा। नॉर्मली अनस आई फील वुड अवॉइड सच अ कन्फ्रंटेशन, कि वो हमेशा ये कहते थे ना, चलो 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 अंसा चलो, अंसा चलो। यहाँ तो दोनों ही रुक गए ना, दोनों, तो वो थोड़ा सा, और ओए क्या हो रहा है यार, हाथ ही पकड़ा है इसको, ओए ओए सब तुम्हारी तरह नहीं है अनस। तो कुछ वहाँ मुझे ज़रा लगा, बाकी मैं अकेली क्यों हाँ। अच्छा, अंकल ने अभी तक क्यों नहीं पता लगाया? याद है अंसा ने कहा, एक अंकल ने बड़े ज़बरदस्त बड़ी पोजीशन में, उनको अंसा ने कहा था कि आपने पता लगाना है, अगर मैं आपकी बेटी हूँ, कि ये मेरी वीडियो किसने अपलोड अंकल थोड़े की थी। बिजी हैं। अंकल ऑफ तो नहीं हो गए? अंकल दूसरे ड्रामे में बेटा, मेरी आगे की डेट्स जो है ना दूसरे ड्रामे के, आउट ऑफ स्टेशन। तो मुझे वो लगा कि वो भी नहीं ढूंढ रहे हैं। और अच्छा, फिर मरीना जी का कंसर्न कि ये क्यों नहीं पता लगा रही, राइटर ने भी होल्ड किया उसको, क्योंकि जब पता लगाएगी और पता चल जाएगा शायान, तो अंसा और अनस की रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगी काफ़ी हद तक, इसलिए वो चाह रहे उससे पहले थोड़ा सा लैक सलैक हो जाए। क्या था वो, बुग्गा वॉश, साबुन और दांत ब्रश, वो सारा कुछ सामान इसको मिल जाए, तो उसके बाद ग्रेजुअली आगे जाके, क्योंकि ये ड्रामा बदल जाएगा जब उसको पता चलेगा कि ये वो लड़का था, तो इसलिए उसको ज़रा भी थोड़ा सा होल्ड पे हैं। ऑडियंस भी एज पे इस सिचुएशन की वजह से कि होना क्या है। हाँ, मैं बिल्कुल एज पे नहीं हूँ, मैं कह रही हूँ हो जाना चाहिए। अब तो बाकी ये कि फ़हाम को चैलेंज बहुत पसंद है, पता नहीं प्यार करता भी है नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन शादी तक अब ज़रा लग भी रहा है नहीं, बट इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो राइटर का कमाल काम है ना, डायरेक्शन भी बहुत जिम्मेदारी के साथ हो रही है। आई विल गिव दोनों को आई थिंक 8 फॉर राइटिंग एंड 9 फॉर डायरेक्शन। बहुत सोच समझ के नादिया नंबर दिए। अब चलते हैं एक और नादिया की तरफ। एक और नादिया, हमारे सेट पे बहुत एक और नादिया। मोहब्बत। अब चलते नादिया हैं एक अफगान। और मोहब्बत की तरफ। 1.5 एपिसोड का रिव्यू दूंगी 15 मिनट काट के। 15 मिनट का आगे। सो आई एम कम्प्लीटली फैसिनेटेड बाय द OST ऑफ दिस। लाइक मैं जितनी दफ़ा भी सुनती हूँ मुझे बहुत प्यारा लगता है। आई लव हाउ फरहान इस गाया उसको। वो हमारे कहने पे नहीं, वो पार्ट वाला बदला नहीं, है, धीरे-धीरे। वो हमारी वजह से बदला गया पार्ट। धीरे-धीरे। पहले शुरू होता था साचा साचा, फिर जब हमने कहा इससे ना शुरू नहीं करें, धीरे धीरे से बहुत धीरे धीरे से। I was on shoot and I was just humming this. Yeah, Because I was na? watching the thing constantly. I was humming. So Farhan, you lovely, you like इतना soulfully गाया उसको, and I love it. And it just like when it starts and you go into the scene, it just puts everything in like flow में आ जाता है। वो जो पिछली आपको सारी यादें आ जाती हैं कि पिछली episodes में क्या हुआ था। So I'll come to the direction first. I think Qasim has done a beautiful job. सब एक तो मुझे ये लगता है कि because स्क्रीन है आपकी, तो स्क्रीन आपकी हमेशा खूबसूरत लगनी चाहिए। आप कुछ भी दिखा रहे हो, चाहे आप रेगिस्तान दिखा रहे हो, या आप गलियां मोहल्ले दिखा रहे हो, या आप अगर एक कचरे का ड्रम भी दिखा रहे हो, फिर भी आपकी स्क्रीन खूबसूरत लगनी चाहिए। कासिम के फ्रेम्स जो हैं, they're beautiful. I love them. I love that people look so nice and they're open frames. मैं डायरेक्शन के हिसाब से बात कर रही हूँ। I always see depth in his frames. Yes. Which is like a great thing. अगर आप ड्रामा स्क्रीन, छोटे स्क्रीन पे, टेलीविजन स्क्रीन पे आप इतनी डेप्थ दिखा सकें, आपको खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, and then there is like changes लोकेशन वाइज भी। सीन्स ये नहीं कि बस घर के अंदर सारे शूट कर दिए हैं, आप लॉन में भी जाते हो, बाहर भी जाते हो। एंड देन दैट बस वाला सीन, आई लव द पोएम, आई लव दैट शी सेड, जब वो बस से उतरे, शी सेड कि यू नो, मुझे वो एक नज़म याद आ गई कि कराची की बस का सफ़र जो है, एंड ही गोज सैयद क्या जाफरी नाम भूल रही हूँ मैं, उन्होंने लिखी हुई है, तुम्हें पता है। आई लव इट। वाज लाइक दो बच्चे जिनको कोई एक चीज़ नज़म आती हो, जो उनको दोनों को याद हो वो चीज़, एंड देन दे यू नो रिसाइटेड वो एक पढ़ता। आई लव्ड हाउ कासिम शॉट दैट। आई लव द मूवमेंट इन द बस एंड शोइंग इट लाइक यू नो, आप उस प्रोज एंड पोइट्री को एग्जैक्टली डिपिक्ट किया उसने, जिस तरह पढ़ा गया होगा, जिस तरह राइटर ने लिखा है।
उसको सुनाना और उसको दिखाना They भी were very nice. डायरेक्टर का कमाल है. सो आई लव इट. आई लव कि वो दोनों कितने क्यूट लगते हैं. उनके सीन्स, रात वाला सीन जहाँ पे वो काम कर रही है और वो वाली नजर 10 बजे के बाद वाली नजर 10 बजे डालता है के वो बाद। उसके ऊपर, जब वो कहता है मैं भी नहीं सोऊंगा अगर तुम नहीं सोगी. मैं लाइट ऑन कर देती हूँ, कहती नहीं तुम प्लीज सो जाओ, मैं कर लूंगी काम. इस तरह नीचे बैठ गया. बट ही इज लाइक यू नो, एंड देन ही इज गिविंग हर दैट लुक. वो थी वो नजर ना. ओके, ये जरूर लगाइएगा, ये वही नजर हमें चाहिए ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कि दोबारा 10 बताएं बजे के जरा। बाद कैसी नजर डालनी एक है. सेकंड ये क्लोजअप पे दिखा दें. हाँ. खैर एक मिनट, हम जरा देख लो कि मेरी ना नजर हो जाए ना. ये मुझे कोई ये तो 12 बजे वाली नजर लग रही है मुझे. 12 बजे वाली थी. अरे आपको सही लगी, आप बताएं. नहीं, बिल्कुल सही लगा. है. 10 12 बजे बजे वाली थी. बिल्कुल 12 बजे वाली कौन तो 8 बजे वाली थोड़ी नहीं ये 12 बजे वाली ही उसने दी थी. उसने हाँ, 10 कहा था लेकिन दी उसने 12. 8 बजे वाली होगी. He said और 1 बजे, 2 बजे. come to bed baby. That's it. It's simple. क्या मैंने कहा 2 बजे वाली नजर. 1 बजे सो चुके होते लोग. अच्छा, so I really liked the way it has been directed. I love that the edit is neat and clean. मुझे तो आजकल ड्रामों का मसला ये है जो कि उस वाले ड्रामे से हो रहा है, आहद वाले ड्रामे से, कि इतना कच्चा इतना चॉपी और इतना होता है कि आप वो वाला बैग आपने इसी के लिए इस्तेमाल करना था ना, तीसरा वाला. बिल्कुल. तो देखा, गैस कर लिया, गैस करें कि ये बैग किसके लिए इस्तेमाल होगा. सो दैट आई लव कि कासिम ने स्क्रीन को प्यारा रखा हुआ है. डायरेक्शन के हिसाब से कासिम जो है, गुड जॉब. सीन्स जुड़े हुए अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा है. म्यूजिक प्रॉपर जगहों पे, बहुत ओवरवेलमिंग नहीं है. ये सब डायरेक्टर का कमाल होता है कि वो अपने एक्टर्स को किस तरह दिखाता है अपने मैं कैरेक्टर्स वाकई को. में कासिम की चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि उन्होंने जब इश्क जुनून किया था ना, तो उसमें एक लिफ्ट का सीन था, क्या कमाल का शूट किया था. और हमने उसी वक्त कहा था कि ही सो गुड, कि छोटी स्पेस को भी जो डेप्थ दिखाते हैं, चीज़ें दिखाते हैं. मरीना जी आपको याद होगा वो इश्क जुनून में भी, और उसमें नादिया का फेवरेट शावर सीन था, रिमेंबर. शरिया मुनव्वर वाला टैटू बॉडी. फिर वो बैरूपिया में भी हुआ था, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं आई थी जो कि कासिम ने शूट किया था. तो इसमें वो भी घर भी आज तक कभी कोई ऐसे नहीं शूट कर क्योंकि पाया. जैसे विजन इसके होता है जुनून में ना, है विजन होता है हर डायरेक्टर का. कई दफा मैं काम कर रही होती हूँ माठे डायरेक्टर्स के साथ, तो मैं What is कैसा- माठा कैसा लगता है, डायरेक्टर? कैसा लगता है? एग्जाम्पल से माठा मिसालों से वजाहत दें. ला सब मसाले डाल दूं बीच में, है ना. माठे डायरेक्टर्स के साथ मतलब ये होता है कि मुझे जो लगता है कि जिनका विजन बहुत ग्रेट नहीं होता, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन वो चीज़ों को उस तरह देख नहीं रहे होते. तो मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि अगर मैं इसकी जगह हूँ तो मैं इसको ऐसे शूट करूँ और ये कितना ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाए कैरेक्टर्स की. वो जो जुमले बोल रहे हैं, अगर ये सिर्फ इस वक्त अपने ये वाले शॉट ना सोचे कि मैं एक डायरेक्टर हूँ तो मैं इसको इतना सिंपलिसिटी के अंदर भी कई चीज़ें बहुत है. सो आई थिंक कासिम हैज़ डन अ ग्रेट जॉब. आई विल गिव कासिम एन 8 ऑन हिज डायरेक्शन. राइटिंग, आई एम लविंग एवरीथिंग दैट इज कमिंग आउट ऑफ द कैरेक्टर्स. मुझे दादा की दुआएं जो उन्होंने दी ऑमलेट सभा का पढ़ना उनको कि किस किस्म की दुआएं दे रही हैं, एनी मदर वुड डू दैट. सो आई लाइक कि कैरेक्टर्स जो हैं वो नेचुरली बात करते हैं, जो कि हम इर्द गिर्द देखते हैं और हमारे अंदर से इसी तरह के जुमले निकलते हैं. कई दफ़ा आप कोई डायलॉग सुनते हो तो आपके अंदर भी एक चल रहा होता है ना डायलॉग, आप कहते हो इसको तो ये जवाब देना चाहिए था. तो इस ड्रामे में मुझे मज़े की बात ये लगती है कि द राइटर इज सो गुड कि वो वही जवाब देते हैं आगे से. जैसे वो आके कहता है अगर ये इसको मिली होती गाड़ी तो तब तो आपने ये नहीं करना, तो तब तो आप बीमार ना बनते हैं ना दादा. जो हम अपने दादों को ये कहेंगे ना, अगर कोई जेलसी टाइप की कजन्स में चल रही होगी, या मैं अपनी अम्मी को कहती हूँ हाँ ये शाहजे ने कहा होता तो आपको बुरा ना लगता, क्योंकि मैं कह रही हूँ तो आपको ये बुरा लग रहा है ना. वो आई होती तो आपने उसकी पसंद का खाना भी बनाना था. मैं आई हूँ तो आप कह रही हैं कि मेरे तो आज मेरे से उठा नहीं जा रहा था टाइप की. सो आई रियली लाइक यू नो दैट दादास डज दैट. एंड यू नो जो भी जिसके भी डायलॉग्स हैं वो प्रॉपरली लिखे, उनके रिएक्शंस जो है ना दूसरे अगले वाले के. द पुप्पो एंड फरहान कॉन्वर्सेशन वाज सो ब्यूटीफुल, लाइक नादिया पॉइंटेड आउट. एंड other things also, like little dialogues and everything. I think the writing is beautiful. I like that वो फहाम जो है, फहाम क्या है वैसे, मुझे फहाम की समझ में नहीं आ रही. It is so weird. Interesting है. And I just don't understand कि मुझे ये लगता है कि शिरीन का कहीं पे ना अपना कोई ट्रॉमा है, कोई फिजिकल. कुछ लड़कियां होती हैं जिनकी कोई फिजिकल ट्रॉमा, मे बी आई डोंट नो, वी डोंट नो, मे बी बचपन में उसका कोई ट्रॉमा हो. नहीं है ना, आपको नहीं लगता? नहीं, उससे सिर्फ ट्रॉमेटाइज करना सीखा है, वो ट्रॉमेटाइज हुई नहीं, कभी ऐसा नहीं. उसका क्योंकि वो फहाम जो है वो आई थिंक वो गार्डन में बिल्कुल नॉर्मल था कि तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो तो मेरे लिए सब कुछ हो. कि अच्छा चलो तुम्हें मैंने अब्बू के सामने एक चैलेंज दिया तो उसने कहा अब्बू ने कमांड की थी, मैं नहीं बैठ सकती थी. जो भी वो ड्राइंग रूम वाला सीन जो मैं अभी देख रही थी. एंड देन लॉन में भी वो उसको कहता है तो मेरे लिए सब कुछ हो, और उसका हाथ पकड़ाता है, चीज लाइक है ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं था. हाँ उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था.
ऐसा, और जितनी वो मॉडर्न लड़की दिखाई है, मेरा ख्याल इसके हाथ में पसीना आता है बहुत, ये पुट ऑफ हो जाती है। I know. है ना, एक ये भी होता है कि किसी का इसके हाथ में कुछ, या तो बाल है इसके हाथ में, क्या है वो जैसे हाथ लगाते हैं ना इसको कीले। So that I don't understand. Rest, I think everything is written beautiful. I think I'll give the फहाम के हाथ में क्या है? फहाम के हाथ में है नाज पान मसाला, मेरी मुट्ठी में बंद, बता दो क्या। या तो वो चुप रहा है क्या है भाई? So I think I'll give the writer an 8 and 8. मैया जी, अच्छा, so what my question marks is that ये तो मुझे समझ आती है कि जो मुरसलीन है उसको अपने भाई से, मीनिंग कितनी नफ़रत हो सकती है एक आदमी से आपको या अपने भाई से। उसने आके आपको फैक्ट्री में सिर्फ थप्पड़ ही मारा है, राइट? बेसिकली यही था ना कि ही केम एंड ही बीट हिम अप इन फ्रंट ऑफ हिज वर्कर्स। नहीं, उसने जहाँ पे अफेयर चलाया था उसकी फैमिली आई थी, उन्होंने इसको सारे वर्कर्स के सामने मारा था। उसकी फैमिली आई थी, जो लड़की की फैमिली आ गई थी, इसके भाई ने जहाँ पे शादी की थी, ये खुद तो भाग गया था इसका भाई लड़की को लेके, तो वो लोग आए थे तो उन्होंने सारा ज़दोकोब जो किया इसको किया, तो उसका वो ट्रॉमा है। सो ठीक है, वो एक उसका ट्रॉमा है, लेकिन इस लड़के से क्या आपकी दुश्मनी है कि वो कह रहा है, अपने बाप से कहता है कि अगर मैं डूब रहा हूँ तो मैं डूब जाऊंगा लेकिन अनस का हाथ नहीं पकड़ूंगा। सो मुझे वो एक्सट्रीम जो एक हेट्रेड है ना, वो मुझे अभी तक इट्स अ क्वेश्चन। बाप वाली ही नफरत है मेरे ख्याल, ट्रांसफर नहीं इतनी, आई डोंट थिंक सो। You know, I have seen so much of this in my family, that brothers don't get along with each other, you're fighting for land, you're fighting for this. I've seen it in so many families, but this hatred for this boy, where does that come from? That's my one of my questions. अच्छा, मेरे लिए फहाम जो है वो इस एपिसोड में मेरे लिए उसने क्लियर कर दिया कि शादी तो नहीं करेगा ये। इसने इस लड़की से he wants to destroy her for some reason because of his brother, because वो जब फ्रेंड्स के साथ भी जब उसको कहता है ना कि क्या स्टूपिड बातें कर रही हो, फ्रेंड्स के सामने भी उसको he lets her down। फिर उसकी माँ आके कहती है कि हम उसके घर जा रहे हैं, मुझे कोई शादी की बातें, वहाँ तो कहते हैं शादी तो नहीं, फिर अपने आप को रोकता है। सो वो तो मुझे 100% क्लियर है कि इस लड़के ने शादी नहीं करनी। जहाँ टच और फील की बात आती है, आई थिंक दे आर, अगेन मैंने पढ़ा कहीं नहीं है, मुझे बस एक थॉट है, sometimes maybe you don't like the touch of another person, you know, you don't know because of the physical reason, because you are not comfortable with the other person physically, so maybe she just doesn't, यहाँ से आप लगा सकते हैं, maybe she just doesn't, बहुत सही बात है, मैं कल जाने दें, maybe she just doesn't like his touch, लेकिन उसको हमने क्लियर नहीं किया, हमने इसको creepy दिखाया है। बट वो जो सीन था जिसमें लॉन में ये जो कर रहे थे, उसमें he should have been a little more aggressive, और इट शुड हैव बीन अनस's पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज अनस और ये क्यों बार बार कूद रहे हैं इनकी लाइफ में? खुद भी तो तुम रोमांस कर रहे हो अपनी बीवी के साथ, देयर इन एंगेज्ड कपल, तुम उसको जाने दो, तुम क्यों, व्हाई यू सो वरीड अबाउट दिस गर्ल? जब वो आया तो उस मूवमेंट पे वो लड़की अपने हाथ छुड़ा रही थी, वो नहीं, लेकिन वो हमने नहीं देखा ना, वो तो बस वहां से एक आवाज आ गई ना। आई थिंक वी शुड हैव सीन इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई थिंक इट शुड हैव बीन समथिंग मोर कि वो लड़की अनकंफर्टेबल लग रही है इस लड़के को, स्ट्रगल ज्यादा होनी चाहिए, स्ट्रगल ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज वो जब कूदा है और वो वहाँ से जहाँ से बात चली गई है, वो मुझे थोड़ा सा वो it felt a little forced over there. But ये बात तो clear है, फरहाम has absolutely and utterly made it clear for me at least कि अच्छा, फिर मुझे वो सीन इनके आपस के जो सीन्स थे ना, जैसे नादिया and नादिया talked about the bus scene. I mean, I won't say anything more, but it was beautiful. It was so, their performance, the way, you know, they're soulmates. उस सीन से आपको पता चलता है कि इनकी लाइक्स और डिसलाइक्स और सब चीज़ें एक हैं। इवन जो जिस बात को मैं कह रही हूँ कि ये लड़की क्यों नहीं जा रही और क्यों नहीं पता कर रही अपने क्या कहते हैं वीडियो का सेलेंट का, वो भी ये जो इसका जो क्या कहते हैं मियाँ है अपना फरहान जो है, he also wants to do it and he knows who it is ना। So उसमें भी the only thing is that कि उसने एक कसम खा ली है और she is going to go ahead and this is going to be there, it's going to be, and the thing is that yes, I think नादिया भी सही कह रही है कि उस वक्त you know they're waiting for the time, because उसके बाद इनकी आपस में जो भी होगा, लेकिन अगर
एक से फॉर इंस्टेंस एक सीन है जिसमें ये आती कहती आज मैं पुलिस स्टेशन गई थी, तो वो एकदम से घबरा जाए, क्यों गई थी, तो कहती मैंने सोचा कि मैं ज़रा पता करूं कि इसकी क्या कार्रवाई क्या होती है, लाइक यू डोंट हैव टू सॉल्व द केस, बट दीज लिटिल थिंग्स आई थिंक शुड हैव कम फ्रॉम, वो लगता है कि घर आई है और फिर ठुस हो गई है, वो जो एक लड़ाकू और एक पैशनेट लड़की थी स्कूल में, एंड विच इज़ वाई ही मैरिड हर ऑल्सो, वन ऑफ दैट रीजन वॉज दैट थिंग अट्रैक्टेड हिम टू हर, विच इज़ वाई आई फील कि him resisting her working doesn't make sense, because those are the things that मुझे लगा कि उसको बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। आई थिंक वो इस वजह से नहीं कह रहा कि उसको कोई रीजन है कि बीवी काम ना करे, उसको जॉब से मसला नहीं है, वो ये कह रहा है कि नहीं, वो अना का मसला ला रहा है नहीं, अना से नहीं ला बिल्कुल ईगो का ला रहा है, एब्सोल्युटली इट्स मेल ईगो, इट इज नथिंग एल्स बट मेल ईगो। आई नो आप जो कह रही है मुझे समझ आ रही है, बिल्कुल यही है, लेकिन तो वो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि फॉर द टू कैरेक्टर्स दैट यू रिटन, मुझे ये दो चीजें ऑड लग रही हैं, बिकॉज ही इज नॉट दैट पर्सन, ही इज नॉट दैट। अच्छा चलिए, आपने एक दफा कह दिया और उसने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया, अब दोबारा तुम खफा होके हाँ, बार-बार रिपीट नहीं करना। आप अपने जो हमारा अपना उसका जो बच्चा है इसमें नमीर का जो कैरेक्टर है ना, ही इज फीलिंग इन सम इनसिक्योरिटी ना, तो वो मेल ईगो में आ जाता है ना, जो मुझे नहीं लगा कि इसमें होगा, लेकिन चलो इसमें भी है, ही इज ह्यूमन एंड यस एज वी से एवरी कैरेक्टर शुड बी फ्लॉड, सो अगर ये एक चीज़ है तो ठीक है, लेकिन आई थिंक what would have been more fantastic would be the actual issue जिसकी वजह से ये इनको, लेकिन वो बड़ा क्यूट सीन था जिसमें वो उसकी अम्मा का शॉल लेती है, तो कहता है कि तुम उल्टी सीधे हुलिये में भी एकदम चीज़ लगती हो, तो कहती है कि मैं चीज़ हूँ and he says, हाँ एकदम कीमती चीज़। I thought those are such very cute lines. Their chemistry is coming together beautifully. I think आइटम तो नहीं कहना चाह रहा था, हाँ चीज़, हाँ तो सेम चीज मैंने कभी सुना नहीं ऐसे कि तुम चीज, and then of course the poem and all मस्त 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 तू चीज बड़ी है मस्त, नॉर्मल नहीं कहते, आइटम ज्यादा कहते हैं। And then I think that part also I thought was very nicely touched, where she says कि how can people like my brother and your uncle sleep at night, जब वो इतना जुल्म करते हैं और इतना उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है, उसके बाद लोग ऐसे आई थिंक इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन हम भी पूछते हैं ना कि हाउ डू यू कॉन्शियस आपका कैसे आपको अलाउ करता है। देन आई थिंक द कार सीन वाज ब्यूटिफुल। आई थिंक मुझे सिर्फ वहाँ दादा का जब बाहर आए थे और अंदर में मुझे लगा कि उनकी पर्सनैलिटी में एक फ़र्क आ गया, बिकॉज बाहर भी जस्ट स्माइलिंग एंड ही वाज हैप्पी, और अंदर एकदम से कहो कि देखो ये तो गलत किया, उसने गाड़ी भी दे दी, ये भी दे दी, कंफ्यूजिंग है ना मुझे। हाँ मुझे वो चीज़ ज़रा सी लगी कि, लेकिन who was the young girl who came with Dada? I thought that was very cute. Suddenly Dada has got इस एपिसोड में आई है ना, एक उनको हेल्प मिल गई, मीनिंग फरहान भी नहीं उसके साथ, कोई भी नहीं, सोचने का चलो विल गिव हिम। अनस बिजी हो गया नहीं, अनस कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया, तो मुझे वो थोड़ा सा वो उधर लगा। बट आई लव द सीन विद हारिस व्हेन ही इज दोस्तों के साथ, वो एक बहुत अच्छे दोस्त भी उसने बड़े अच्छे इन्होंने चूज़ किए, वेयर शिरीन के दोस्त आपने बिल्कुल नहीं अच्छे चूज़ किए। आई थिंक दोज गर्ल्स डू नॉट, आई मीन जितना टिकटॉक ग्लैमर इस लड़की में है और अकड़ और क्लास का फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। मतलब बस एक दोस्त उसकी ठीक है, बट द अदर वंस आई फेल्ट, बट इसके जो दोस्त हैं ना, दे आर वेरी नाइस एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस एंड वेरी नाइस बैंटर एंड excellent again good climax के फहाम का past has come and caught him। Oh, climax was so good। और वो उसने climax पर कहा, बोला क्या? उसने कहा कि अच्छा तो तुम यहाँ छुपे बैठे हो, something like that I think, I'm not sure, but I think that was very very good। I feel that in some scenes the father maybe it's written like that, but the two girls don't get it, that the two women which is the mother and daughter, कि अगर आप ज़्यादा शोर करेंगे तो एक्चुअल कल्प्रिट जो है वो फहाम ही है अबाउट द वीडियो। तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही कि इन औरतों को क्यों नहीं समझ आ रही। आई एम फीलिंग दैट इट्स डमिंग डाउन द कैरेक्टर अ लिटिल बिट, दैट अनॉयज मी, बट देन दैट मे बी जस्ट अ फेमिनिस्ट इशू फ्रॉम आई, बिकॉज बार बार उनको रियलाइज़ करता है कि तुम लोग ये जो बार बार चीजें उछाल रहे हो, क्योंकि when you are in power you feel you are invisible।
आपको लगता है कि आप किसी को नजर नहीं आ रहे, आपको कोई हाथ नहीं रहा, तो बाप ज्यादा वाइज है। उसको आ रहा है, लेकिन दोनों औरतों नहीं, को वो नहीं समझ आता। आ रहा। जब व्हेन यू इन पावरफुल पोजीशन आपको लगता है कि यू कैन गेट अवे विद दैट। ठीक है, so for me I will give Qasim, who has shot it absolutely beautifully. The way he shoots crowds is beautiful. I love जो वो शॉट, मीनिंग उसमें कहीं भी आपको ऐसी फील नहीं आती कि ओहो एक जंप आ गया या कुछ आ गया। वो इतना फ्लो करते हैं, आप किसी की एक्सप्रेशन मिस नहीं करते। I think, of course, the way Nadia talked about his life, we know that, you know, Qasim originally was a DP himself, so compromise on light तो हो नहीं सकती। But क्या कहते हैं, the lawn scene, fight, you know, जो भी चीज़ है वो बहुत सोच समझ के करता है। And I know Qasim is such a passionate person that he will not let his scene sit at all. Sit का मतलब कोई चीज़ जब बैठ जाती है या ख़राब हो जाती है वो कभी नहीं होने देगा। But still I feel that there's certain things I had an issue with. So I'll give him an 8 and I'll give the writing a 7. 7 and 8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 17,888 और लेट सायरा रज़ा के हिस्से में 3,014, 17% मतलब 1.7 इनको मिले हैं। और अगर बात की डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 17,968 और कासिम अली मुरीद के हिस्से में 3,502, 19% मतलब 1.9 को मिले, यानी कि राइटिंग ज़्यादा डायरेक्शन को मिले हैं। अब बात करी जाए शायान एंड उनकी वालदा सबा हमीद। शायान तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ड्रामों में नज़र आना चाहिए। हारिस, ही इज़ सच ए गुड एक्टर। जिस ड्रामे में देखते हैं ना, वो जो कैरेक्टर ये प्ले करता है वो याद रह जाता है, इतना इम्पैक्ट है। बैड बॉय, ईवल बॉय। अच्छा, और कासिम के साथ ही था ना पिछले ड्रामे में, जाने जहाँ में था, जाने जहाँ में भी था। तो आई वेट फॉर हिज सीन्स, टू बी ऑनेस्ट। इंतज़ार रहता है मुझे, और इन एपिसोड्स में ज़रा मौका मिला है, जितना वो खुश हो रहा है। अच्छा, पहले मुझे लगा शायद कहेगा मैं तो नहीं ऑफिस जाना, मैं तो इन्जॉय करूँगा फ्रेंड्स के साथ, नहीं जाता है और बड़ा इन्जॉय कर रहा है भाई। सीट पे आइडियाज़ भी हैं उसके पास बहुत, कि इंटरनेशनल करते हैं कंपनी को सारा, फिर दोस्तों को बुला के काम नहीं होना इससे, जो मर्ज़ी कर ले। तो अच्छा स्क्रीन टाइम था, इसलिए एपिसोड्स का बड़ा मज़ा आया। ही इज़ डूइंग अ फाइन जॉब, बट आई जस्ट होप कि आगे अब जब ये एक्सपोज होगा तो तब बड़े मज़े का टाइम आने लगा है। इसने जाना तो है बिहाइंड द बार्स, वो तो इसकी मंजिल है। तो वो जब होगा, फिर माँ का ऐसे कवर अप करना, बाप का इतना जो है ना सदके वारे होना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रैक है। सबा का एज अ मदर जो कंसर्न, और वो ये ना कि बस बच्चे खुश तो माँ खुश, शदीद पागल है बच्चों के पीछे, और ग्रीडी भी है, सेल्फिश है अपने और अपने बच्चों के लिए। तो बहुत अच्छा दोनों काम कर रहा है। I'll give them both a 9। अच्छा, सबा तो जो कैरेक्टर करती है ना, वो लगता है बस ये इन्हीं के लिए लिखा हुआ था। कोई भी सिचुएशन, कोई भी कैरेक्टर, शी डज इट। एक ड्रामे में नहीं लग रहा, वो वाइटनर की वजह से। नादिया आपको? मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं उस ड्रामे पे बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं कहूँगी कि वो लग नहीं रहा। लेकिन जिस तरह आपने कभी भी सबा को इतने रिलीजियस रोल में नहीं देखा, एंड शी इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब विद दैट। आई एम सरप्राइज्ड। नादिया अफवन, आप लॉबिंग नहीं कर सकती? आप बहुत चालाकी से, आप बस तेरा साथ हो मैं डर नहीं जाता, आपने डाला है ना। आपने कहा मैं इनके पहले माइंड सेट कर दूं। नो, अरे भाई, मैं तो 10वीं एपिसोड के बाद आऊंगी और गांव हाँ, में, तो बस इतनी लॉयल्टी मत दिखाएं आप, बस आप बस तेरा साथों पे बात करें। हमें वो मियां बीवी लग रहे हैं, हमें वो माँ बेटा नहीं लग रहे। हाँ, नहीं लग रहे। हाँ, तो बस हारिस वहीद और सबा जी की मैं बात करूंगी। हारिस जो है उसका मैं पूरा क्रेडिट लेती हूँ। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, बिकॉज हारिस वाज द पर्सन आई ऑडिशनड, ही वाज इन माय ड्रामा शाम ढले सबसे पहले, एंड वो ड्रामा पता नहीं अब है कि नहीं है यूट्यूब पे, बट somebody should go and see। किस ईयर का था? I'll tell you, 2000 मरीना जी थी उस वक्त KNB में। 2016 15 or 16 15-16। और हारिस वहीद प्लेड, मैंने जो लास्ट ड्रामा किया था वो सदके तुम्हारे था, माहिरा, अदनान और मैं थे। तो हारिस ने मेरे बड़े भाई का कैरेक्टर किया था। अच्छा, हाँ, किसमें? सदके तुम्हारे। ऐसे वो नेगेटिव भाई था? नहीं, आई वाज नेगेटिव, वो मेरा मैंने सिखाया उसे। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा है कि तुमने खराब किया उसको। नहीं, तो वो फर्स्ट टाइम मेरा उधर इंटरेक्शन हुआ था। So there were some scenes in that which he was phenomenal in them, phenomenal। And I think कि वो इतना गहराई से और इतनी मेहनत से अपने कैरेक्टर्स के बारे में सोचता है
और उसे इतना शौक है एक्टिंग करने का। अब तो मैं मिली थी उससे साल डेढ़ पहले, लेकिन उस ज़माने में उसे इतना शौक होता था एक्टिंग का। एंड नाउ ओवर द इयर्स ही हैज़ ग्रोन एंड आई कैन सी कि वो जो उसे शौक था, उसने उसकी मेहनत भी किया। I love his scene when he comes on screen, whether he is being a childish बच्चा and doing ज़िदे with his parents, whether he is saying कि मैं पागल हो जाऊँगा, मुझे mental breakdown हो रहा है, nervous, आप लोगों ने मुझे पागल कर दिया, doing that scene where he is with his friends, his sister, he is just so perfect, like उस ऐसे ना mold के अंदर fit है वो। I love his performance हर चीज़ के अंदर भी। अब वो जो आखिर में बैठा हुआ है, अपने पीछे एस लिखा हुआ है और यू नो सिटिंग देयर, उसने ऑफिस फंड्स भी यूज़ कर लिए आखिरी चीटिंग जो करी जैसे मैंने देखा। सो यू नो ही इज जस्ट लाइक he's just his scenes with his sister and then his scenes with his mother. I love that the mother सबा जी का जो एक कनेक्शन है अपने बेटे के साथ, जो एक लाडला स्पॉइल्ड बेटा है, वो अपने बेटे को हर जगह देखना चाहती हैं। और ये वाली माएँ जो होती हैं ना, आई थिंक सबा हैज़ डन सच ए ब्रिलियंट जॉब। वो है ही इतनी अमेजिंग, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा पोर्ट्रे किया इस कैरेक्टर को। दीज मदर्स वर एनेबलर्स, यू नो, शी एनेबल्स हिम एब्सोल्युटली। अच्छी चीज़ में भी, हर चीज़ में वो उसके पीछे खड़ी हैं। और ये माएँ होती हैं जो बच्चों को तबाह कर देती हैं। इट इज़ सो वियर्ड दैट दे डोंट सी कि हम जो कर रहे हैं ये आगे जाके इनके लिए कितना बुरा होगा। एंड सबा ने वो इतनी अच्छी तरीके से कि वो पता नहीं चलता, फ्लॉलेस है वो, कि बस जो कुछ भी है वो मेरे बच्चे के लिए होगा, मेरे बच्चे के, मैं हूँ माँ, मैं दूंगी दुआएं, आपको देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको प्रॉब्लम है। ऑलवेज फेवरिंग द सन। आई लव सबज रिलेशनशिप विद द डॉटर। बेटी को भी जिस तरह वो देती हैं, बेटी को एक डिफरेंट तरीके से। सो प्लेइंग अ मदर इज़ वन थिंग, बट प्लेइंग अ मदर विद डिफरेंट shades is something else. So Sabha is amazing. I'll give her a 9. I'll give Haris a 9 also, and they're amazing. I love both. मीना जी, मुझे जो चीज़ हारिस में अच्छी लगती है कि आई थिंक आई सेड दिस लास्ट टाइम ऑल्सो कि मुझे लगता नहीं कि वो एक्ट कर रहा है, यू नो। इन फैक्ट यस, सो आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड टुडे दैट टू ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स in the males is this Kushal and Ahad, and I said I recently have another, and उस वक्त Haris, I'm going to be 64 years old, so you have to forgive me. मैं बिल्कुल भूल गई, and I remember that in my mind I said कि Haris is now another person who is added to that because वाओ, हारिस आपके तालियां। मीना जी के फेवरेट एक्टर्स में आप उनको 3 एक्टर्स पसंद हैं, अहद रज़ा मीर, खुशाल खान एंड नाउ हारिस वहीद। वाह। So और देखिए कौन पसंद कर रहा है आपको, मरीना जी। effortless है, मीनिंग नहीं, you forget the face, you forget everything, और उसकी जो वो जो एक इनोसेंस लाता है ना अपने फेस पे, जब वो कहता है मैंने क्या किया है, तुमने क्या किया है, तुमने ही सब कुछ किया है, it is entirely because of what you did that this whole drama is happening. So वो जो कहते हैं ना इन एक, you know, and literally there are people जो who become clueless about their mistakes. वो तो मैंने किया ही नहीं भाई, मैंने क्या किया है. So I think it is just fantastic. He for me, I think I'm going to give him a 10. I feel that I can't find fault in any of his performance. वो जब गाड़ी का दरवाजा खोल के कहता है अनस मुबारक नहीं दोगे मुझे, मीनिंग वो जेन्युइन एक वो बात भी कर रहा है और तंज भी, you know, like it's two things he's doing at the same time and you can feel that. So I think he is just a 10 for me. Sabha, देखें, Sabha is a flawless actress also. She takes on her role. I mean, we've just seen her in Dr. Bahu, who plays जो शुरू में हम समझते थे, oh, she's going to be the typical, you know, sass, but no, the depths, the layers that she brought into her character was fantastic. I'm doing a scene, a play with her right now, जिसमें मैं कहती हूँ evil personified, that kind of, you know, like, and it's just that वो जो again उनके लिए भी जो वो जुमले बोलती हैं, मुझे लगता है कि वो असल में बोल रही हैं. Then we see her in this, who is this woman who is a mother who is so, जितना उसने अपने बच्चों को स्पॉइल किया, मीनिंग वो 7 गुना माफ़ हैं. वो एंड तक वो जेल में भी होगा, खुदा ना खास्ता उसको फांसी भी होगी, वो कहेगी कि नहीं इसने कुछ नहीं किया. My child could do no wrong. उसने किया ही नहीं था. मीनिंग दैट काइंड ऑफ ए, so it's a mindset you have to go into that, ना.
and I think she does it amazingly. So I will give her a 10. Oh, wow. Woohoo! तो नादिया आपको ने बिल्कुल वैसे ही वूहू किया है जैसे मुसद्दिक मलिक ने एक दफ़ा इस सीट पे बैठ के वूहू किया था मुझे वो याद किसने मुसद्दिक मुसद्दिक जी। ओके जी, फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे। टोटल वोट कास्ट हुए 22,908 और सबा हमीद के हिस्से में ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ होस्ट से आए हैं 748, 3% मतलब 0.3 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,781 और हारिस वहीद के हिस्से में 1,147, 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं। तो नंबर्स नादिया ने तालियां भी नंबर्स के लिहाज से ऐसी बजाई कि कोई सुन ना सके। मैं बहुत स्टाइल में बैठी हूँ, बाल ना खराब हो। ये ऑस्कर क्लैप है। हम कहते थे कि ऑस्कर क्लैप होती थी, फिर एक होती थी फिल्म फेयर क्लैप और एक होती थी बुलाने अवार्ड क्लैप। बुलाना अवार्ड याद है? हाँ, बुलाने और अवार्ड। एक नई भी आ गई ना, अब तो बच्चों की आ गई है, क्लॉक इट। क्या? क्लॉक इट। Clock ये it. क्या है? जो जेन ज़ी दे डोंट क्लैप ना ज़्यादा, वो अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ हो रही तो क्लॉक इट। हेडफोन्स पे आ गए हैं, Clock इस it. पे आ गए हैं, ज़्यादा noise शोर नहीं pollution। मचाना, बस दिस इज लाइक द बिगेस्ट अप्लॉज। क्लॉक इट। हाँ, थोड़े से बाद आंखों से ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, लेजी। तो नादिया क्लैप हो जाए फिर। ये हो जाए। नहीं ये आंखों वाली। नहीं नादिया ये करे। अच्छा, बस ये? अब ऐसे करेंगे ताकि ऑडियंस तो बोलो। मोर लगने लग जाएंगे। वो एक कथक, महाराज कथक वाला डांस। अच्छा लग रहा है इसमें ताली, मतलब लग रहा है बेइज्जती कर रहे हैं, कुछ ऐसे तो नहीं लग रहा? ओके जी, आप देखिए बस तेरा साथों का रिव्यू और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इन जजेस के नाम से कीजिएगा कि आप नादिया खान के लिए कर रहे हैं, नादिया अफगन के लिए कर रहे हैं या मरीना खान के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है। या अतीका ओढो के लिए कर रहे हैं, वो आज मौजूद नहीं है, या सादे इमाम के लिए कर रहे हैं। तो सबके लिए आपने जिसके लिए, जिस हस्ती के लिए आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं उनका नाम मेंशन करें, फिर हम इनसे खाने की बात करेंगे, खाना कहाँ नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि अगर आपको जंजीरें ड्रामा पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। क्लॉक इट। Yes.